आपको पढ़ा रहा था बच्चों क्लास 11 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम का चैप्टर 1 समुच्चय। बच्चों समुच्चय के टोटल 8 पार्ट्स हमने पढ़ लिए, यानी कि भाग 8 हमने पढ़ लिए, यानी टोटल 8 वीडियोस हमने बच्चों देख लिए। इनमें हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, समुच्चय को निरूपित कैसे करते हैं, उसके प्रकार, ठीक है। और हमने पढ़े उप समुच्चय, हमने पढ़े इंटरवल्स के बारे में। आशा करता हूँ वहाँ तक के सभी ने अपने प्रॉपर नोट्स बना लिए होंगे और सबको सब कुछ समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमारा टॉपिक बढ़ता है घात समुच्चय की तरफ, यानी कि पावर सेट, ठीक है, और समष्टीय सार्वत्रिक समुच्चय यानी कि यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये सब बातें पढ़ के फिर अपन तुम्हारी प्रश्नमाला 1.3 को हल करेंगे, लेकिन 1.3 को हल करने में मजा तभी आएगा जब ये पूरा थियोरेटिकल पोर्शन आप पहले ढंग से समझ लेंगे। तो बच्चों बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखो पावर सेट होता क्या है, पहले पावर सेट के बारे में समझो तुम, है ना। पावर सेट क्या होता है? एक समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय, यानी कि सारे सबसेट्स का सेट क्या कहलाता है? पावर सेट कहलाता है। यानी घात समुच्चय को पावर सेट भी बोलते हैं। घात का मतलब क्या होता है? पावर होता है ना इंग्लिश में, ठीक है। तो देखो जनरली कुछ शब्द आपके हिंदी में इतने अनकंफर्टेबल होते हैं कि उनको इंग्लिश में पढ़ना ज़्यादा सही रहता है। तो घात समुच्चय को यदि मैं पावर सेट बोलूँ तो आप समझ जाना, ठीक है बच्चों। तो हम क्या बोलेंगे? एक समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाता है? घात समुच्चय कहलाता है। और आगे बढ़ो, यदि ए एन कोटि का एक परिमित समुच्चय है। अब कोटि मैंने तुम्हें पार्ट 3 या पार्ट 4 वाले वीडियो में शायद पढ़ाई थी। कोटि का मतलब क्या होता है? उस समुच्चय के अवयवों की संख्या, ठीक है। n कोटि का एक परिमित समुच्चय हो तो a के सभी उप समुच्चयों की संख्या बच्चों कितनी होगी? 2 की पावर n होगी। यदि किसी समुच्चय a में 2 अवयव हैं तो उसके उप समुच्चयों की संख्या बच्चों कितनी होगी? 2 की पावर 2 यानी कि 4। यदि किसी समुच्चय a में 3 अवयव हैं तो उसके सभी उप समुच्चयों की संख्या बच्चों कितनी होगी? 2 की घात 3 यानी कि 8, ठीक है। इसको अपन ऐसे शो कर देंगे। पावर सेट की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? पावर सेट तो एक सेट हो जाएगा जो कि सभी सबसेट्स का सेट है, यानी कि सभी उप समुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाता है बच्चों? पावर सेट। घात समुच्चय कहलाता है। उसका नंबर निकालने का तरीका क्या होता है? 2 की पावर n, जहां पर n क्या होंगे? एलिमेंट्स, उस समुच्चय के अवयव। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये 2 बातें बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक समुच्चय a स्वयं का एक उप समुच्चय होता है, यानी कि प्रत्येक समुच्चय a खुद का तो सबसेट होगा ही होगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात, रिक्त समुच्चय नल सेट, इसके बारे में मैंने पढ़ा दिया तुम्हें। प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है, ये हमने लास्ट वीडियो में भी ढंग से पढ़ा था। तो दोनों बातें बहुत काम आने वाली है भी प्रश्न को हल करने में। पहली बात क्या कि एक समुच्चय खुद का उप समुच्चय होता है, ठीक है। दूसरा, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास एक सेट है ए, एक समुच्चय है ए, इसके अंदर बच्चों अवयव कितने हैं? 2। अब ये तो हमें पता है कि नंबर ऑफ पावर सेट, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2। ये आंसर कितना आ गया? 4। यानी कि एक समुच्चय आ गया हमारे पास जिसको पावर सेट बोलते हैं। उसमें कितने अवयव होंगे? 4 होंगे, ठीक है। तो इसके उप समुच्चयों की संख्या अपन लिखें। हमें पता है कि रिक्त समुच्चय सबका होता है, तो पहला तो हो गया साहब 5, हो गया 5। अच्छा, अब चलते हैं बच्चों दूसरे पे। प्रत्येक समुच्चय ए स्वयं का एक उप समुच्चय होता है, तो खुद तो हो गया होगा ना। एक इसका उप समुच्चय हो जाएगा ए, और बच्चों एक हो जाएगा इसका बी। ये यानी कि टोटल कितने हो गए? 4 हो गए ना। 1 2 3 4 आया समझ? मतलब 5 तो सब में आएगा आएगा, और जो खुद है वो भी आएगा आएगा। और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें 3 अवयव हैं। अगर 3 अवयव हैं तो बच्चों कितने हो जाएंगे हमारे पास टोटल उप समुच्चय? उप समुच्चयों की संख्या बच्चों हो जाएगी 2 की पावर 3, यानी कितना हो जाएगा? 8। बनाएं एक बार, ध्यान से देखो। पहले लेते हैं खुद को। भाई खुद तो आएगा आएगा ना, ए बी सी, ठीक है बच्चों। फिर आ जाओ, फिर कौन कौन आएगा? ए कोमा बी, बी कोमा सी, बात समझ में आ रही क्या? सी कोमा ए, फिर कौन आएगा? अकेला ए, अकेला बी, अकेला सी, और 5 तो आएगा आएगा। ये लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं तुम्हें इनको ट्री बना के समझाता हूँ, एक पेड़ बना के समझाता हूँ, एक डायग्राम बना के समझाता हूँ, उससे तुम्हें और ढंग से समझ में आएगा ना। देखो ध्यान से, तुम्हारे सामने पेश है बच्चों। एक सेट है हमारे पास ये वाला, इसके अंदर 2 अवयव है ए बी। तो क्या लिखो? खुद तो एक हो गया, 1 2 3 4, ये इसके उप समुच्चयों की संख्या होगी।
है समझ में? एक अच्छा तीसरे वाले का लेते हैं जो भी हमने किया था ना। एक खुद हो गया, 2 3 4 5 6 7, एक ट्री बना दिया मैंने, एक पेड़ बना दिया, डायग्राम बना दिया जिससे आपको ढंग से समझ में आएगा। बच्चों जैसे मान लो एक समुच्चय है, इसके अंदर 4 अवयव हैं तो कितने हो जाएंगे 16, 5 है तो कितने हो जाएंगे 32 उप समुच्चय हो जाएगा। लेकिन इतना बड़ा नहीं आता तुम्हारे, 3 या 4 तक मैक्सिमम है। तो उप समुच्चय के बारे में समझ में आया, एक बार दोबारा अपन रिवाइज कर ले बच्चों, इसको ध्यान से देखो। यदि n कोटि, कोटि से मतलब है उसमें अवयवों की संख्या, तो उसके उप समुच्चयों की संख्या बच्चों कितनी हो जाएगी 2 की पावर n। पावर से घात समुच्चय क्या होता है? घात समुच्चय एक समुच्चय A के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय होता है, ठीक है। 2 की पावर n से अपन इसको निकाल लेंगे। ये दोनों लाइंस बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, किसी भी सेट के सबसेट, किसी भी समुच्चय के उप समुच्चय निकालने में काम आएगा। एक तो फाई तो आएगा क्योंकि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, और जो समुच्चय खुद है वो खुद का भी उप समुच्चय होता है, यानी कि प्रत्येक समुच्चय A स्वयं का एक उप समुच्चय होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें वीडियो पॉज कर करके आराम से आप नोट डाउन करना। अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। समष्टि है, इसको समष्टि भी बोलते हैं और सार्वत्रिक भी बोलते हैं, यानी यूनिवर्सल। अब बच्चों सार्वत्रिक को यूनिवर्सल बोलना ज़्यादा सही रहेगा। यूनिवर्स इतना तो सभी जानते हो, यूनिवर्स क्या होता है? पूरा ब्रह्मांड, यानी कि जिसके अंदर सब कुछ समाया हुआ हो, ठीक है। इसके बाद मैं तुम्हें डेफिनेशन बताता हूँ, फिर प्रैक्टिकली समझाता हूँ। किसी संदर्भ में समष्टि या सार्वत्रिक एक ऐसा समुच्चय है जिसमें विचाराधीन सभी समुच्चय अंतर्विष्ट हो, यानी कि जिन समुच्चयों की हम बात कर रहे हैं उन सभी के पिताजी, यानी कि उसके अंदर वो सारे बातें आ जाए, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? यूनिवर्सल समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय। इसको कैपिटल यू से हम शो करते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात बोली। सार्वत्रिक स्थिर नहीं होता, फिक्स नहीं है। अब ये फिक्स नहीं है सर, ये बात समझ में नहीं आई है ना। मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, 1 मिनट का वेट करो, एक बार ये भी देख लो। एक संदर्भ में स्थिर रहता है परंतु संदर्भ बदलने पर ये बदल भी सकता है। बिल्कुल सही बात है। एग्जाम्पल लेते हैं, देखो इधर, ये उदाहरण देखो बच्चों। एक समुच्चय A है, इसमें सभी सम संख्याएं हैं 2 4 6 8। एक समुच्चय B है, इसमें सभी विषम संख्या है। एक समुच्चय C है जिसमें सारे पूर्ण वर्ग, देखो 1 4 9 16। अब इन सब को मैं एक नेचुरल नंबर के सेट में बोल सकता हूँ ना कि सारी एक नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगी, यानी कि सारी की सारी बातें किस में आ जाएगी? प्राकृत संख्या में आ जाएगी। तो इन तीनों का समष्टि है या सार्वत्रिक समुच्चय कौन हो जाएगा बच्चों? कैपिटल N, प्राकृत संख्या। बोलो होगा नहीं होगा? होगा ना। अब ये जो लाइन थी सर, आपने ये बोला कि ये फिक्स नहीं होता, एक संदर्भ में स्थिर रहता है, दूसरे में संदर्भ बदलने पर बदल भी जाता है। बच्चों अगर मैं इसको कैपिटल N ना बोल के अगर W बोलता, पूर्ण संख्या, तो W भी इसका यूनिवर्सल होता। इसको रियल नंबर बोल देता, वास्तविक संख्या कैपिटल R, तो भी तो ये उसका यूनिवर्सल होता। बात समझ में आ रही क्या भाई? रियल नंबर के अंदर भी सारे आ जाएंगे, वास्तविक संख्याओं में, पूर्ण संख्याओं में भी सारे आ जाएंगे, पूर्णांक संख्याओं में भी सारे आ जाएंगे। तो बदल गया ना। कहने का मतलब सार्वत्रिक समुच्चय कौन सा होगा? जिन समुच्चयों की हम बात कर रहे हैं वो सारे उसके अंदर आ जाए, बस इतनी सी बात है। एक और एग्जांपल, समतल ज्यामिति में समतल के सभी बिंदुओं का समुच्चय। बिल्कुल सही बात है बच्चों। जब ज्योमेट्री की बात करते हैं तो उसके अंदर जितने पॉइंट होते हैं वो सारे उस प्लेन में, उस समतल में एग्जिस्ट करते हैं, उनका अस्तित्व उस समतल में होता है। तो समतल उनके लिए क्या हो गया? यूनिवर्सल हो गया, सार्वत्रिक समुच्चय हो गया। बात समझ में आ रही है? जैसे मानो अपन बात करें, एक कक्षा में 5 विद्यार्थी बिल्कुल होशियार है, 10 विद्यार्थी बिल्कुल डफर है, उनको कुछ भी नहीं आता, मतलब बिल्कुल ही लास्ट रैंकर है वो, है ना। एक कक्षा में, उसी कक्षा की बात कर रहे हैं, 3 लड़कियां हैं और उस कक्षा में 37 लड़के हैं, ठीक है। अब ये सारी बातें किसके अंदर आ गई? उस कक्षा के अंदर आई ना, उस कक्षा से तो बाहर की बात नहीं ना। तो क्लास इन सभी समुच्चयों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय का काम करेगी। आई थिंक आप समझ में आ गया होगा ना। तो बच्चों वीडियो को पॉज करना, सारी बातें नोट डाउन करना। इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे आपकी प्रश्नावली 1.3, ठीक है। लेकिन 1.3 करने का मजा तभी आएगा जब ये सारी बेसिक बातें आपको ढंग से समझ में आएंगी। तो उनके एक एक को प्रॉपर नोट्स बनाना, समझ में नहीं आया तो दोबारा देखना, वीडियो आपके पास ही रहेगा। और जुड़े रहिए ई विद्या से, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।